मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आइए हम तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। आइए मित्रों अलुक तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। ये क्या है, इसी को तोड़ो देखो, ये बताएगा। आ माने नहीं, लुक माने छिपना। लुक मीन्स छिपना या लोप होना। छिपना या लोप होना कह सकते हैं। गांव गांव की भाषा में, देशज भाषा में कहते नहीं लुकाइया, तो लुक का मतलब वही है। लुक माने अंग्रेजी में मत जाना, नहीं तो लुक माने देखना होता है। यहाँ के भाषा में अगर देखेंगे तो हिंदी की भाषा में लुक माने क्या होता है, छिपना या लोप होना। ये पता चल गया है, यानी जो लोप ना हो। अब क्या लोप ना हो, तो परिभाषा क्या होगी, वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद, जिसके समस्त पद का पूर्व पद समस्त पद में लोप ना हुआ हो या छिपा ना हो, तो वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। मित्रों आइए, तो यानी वह तत्पुरुष समास, वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद समस्त पद में लोप ना हुआ हो, लोप ना हुआ हो, तो वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। कौन तत्पुरुष मित्रों, अलुक तत्पुरुष समास होता है। समास होता है। देखिए, अर्थात ये कह रहा है लोप ना हुआ, अर्थात उसमें छिपा ना हो। इसका मतलब दिखाई दे, जब छिपा नहीं रहेगा दिखेगा। तो आइए मित्रों देखते हैं समस्त पद समास विग्रह। उदाहरण देखते हैं समास विग्रह। तो समस्त पद की अगर हम बात करें तो जैसे कह दिया जाए आत्मने पद, आत्मने पद, या कह दिया जाए प्रथमयी पद, या कह दिया जाए सरसिज, सरसिज, या कह दिया जाए वाचस्पति, 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 या मित्रों और कह दिया जाए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, या कह दिया जाए सरसिज हो गया, युधिष्ठिर भी हो गया, आत्मनेपद हो गया। ऐसे उदाहरण जहां आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास। देखिए मित्रों, यहां अगर हम बात करें सरसिज हो गया, इसी प्रकार का एक होता मनसिज, मनसिज, मनसिज। यहां अगर देखा जाए तो पहला पद देखो, यहाँ आत्मन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ सरस दिखाई दे रहा है, सर, और यहाँ वाच, वाच दिखाई दे रहा है, यहाँ युद्ध, यहाँ मन। तो यहाँ जो है जितने शब्द पहले पहला पद छिपा नहीं है, तो उसी में मिल गया है। तो इसलिए जिसका पूर्व पद
या पूर्व पद, समस्त पद की पूर्व पद की जो विभक्तियां होती हैं लोप ना हुआ हो, या कहते हैं पूर्व पद का लोप ना हुआ हो। तो आइए मित्रों, यहाँ समास विग्रह क्या हो जाएगा, आत्मन माने स्वयं। तो आत्मन के लिए पद, आत्मन के लिए पद यानी स्वयं के लिए पद, जो स्वयं के लिए पद होता है वही आत्मनेपद होता है। पर माने दूसरा, तो दूसरों के लिए पर पद अर्थात पर के लिए पद, पर के लिए पद, पद। तो यहाँ पर माने दूसरा कह सकते हैं, आत्मन माने स्वयं, तो स्वयं के लिए पद या पर के लिए पद, यानी यहाँ कह सकते हैं पर माने दूसरा। सरसिज, सर माने सरोवर, तो सरोवर में उत्पन्न या तालाब में उत्पन्न, सरोवर में उत्पन्न, क्या कह सकते हैं, तालाब में उत्पन्न। वाचस्पति, वाच के पति, वाच के पति, वाच के पति कौन है, अर्थात बृहस्पति, वाचस्पति। आइए वाचस के पति कह सकते हैं, वाच के पति। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, में स्थिर। युधिष्ठिर में बहुब्रीहि समास भी होगा, युद्ध में स्थिर। मनसिज, मन से उत्पन्न, मन से उत्पन्न, मन से उत्पन्न। तो यहाँ जो आ जाएगा पहला पद देखिए सबका दिखाई दे रहा है, युद्ध दिखाई दे रहा, मन दिखाई दे रहा, वाच दिखाई दे रहा, सर पर आत्मन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास होगा मित्रों। तो आइए हम मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास या लुप्त पद तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तो आइए मित्रों हम मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास या लुप्त पद तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये खुद कह रहा है, मध्यम माने बीच, पद माने पद, लोपी माने लोप। इसका मतलब है कि मध्यम पद अर्थात बीच वाला पद क्या रहेगा, लोप रहेगा, गायब रहेगा। इसी को हम लुप्त पद तत्पुरुष समास भी कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद का निर्माण मध्यम पद का लोप होकर के हुआ हो, तो उसे हम लुप्त पद तत्पुरुष समास या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए मित्रों परिभाषा हम जानते हैं, वह तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद का निर्माण, जिसके समस्त पद का निर्माण मध्यम पद का, मध्यम पद का लोप होकर के हुआ हो, होकर के हुआ हो, तो उसे उसे मध्यम पद लोपी या कह सकते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं मित्रों। आइए मित्रों इसके बारे में समस्त पद, समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह जानते हैं, उदाहरण के बारे में जानते हैं। अब देखिए जैसे अगर कह दिया जाए
देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। गोबर गणेश, गोबर गणेश, गोबर गणेश। वनमाला, वनमाला। या कैसी जाए, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई हो गया। जैसे कह दिया जाए वायुयान, जलयान। मित्रों एक उदाहरण आप बहुत अक्सर खाते भी होंगे, पकौड़ी। पकौड़ी भी यही का उदाहरण है, पकौड़ी। यहाँ जितना है, जो बीच वाला पद है वो गायब हुआ है, और गायब हो करके अर्थात लोप हो करके क्या बना है, समस्त पद। वही तो हमने लिखा कि वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद का निर्माण मध्यम पद का अर्थात बीच वाले पद का लोप होकर के हुआ हो, तो उसे मध्यम पद लोप या लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मित्रों, तो देव पूजक ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण। इसका हो जाएगा गोबर गणेश, तो गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। यहाँ बीच वाला पद क्या है, ये है, ये। वनमाला, वनमाला अगर आ जाएगा तो काफी लोग गलत करके चले आएंगे, सब लोग कहेंगे वनों की माला, नहीं, वन के फूलों की माला, वन के फूलों की माला, वन के फूलों की माला। तो वन और माला के बीच वाला जो है ये पद क्या है, आपका लोप हो गया है, तब इसका निर्माण हुआ। गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई, गुरु के संबंध से भाई, संबंध से भाई। गुरु माता, गुरु के संबंध से माता। तो वायुयान, वायुयान की अगर बात करें तो वायुयान में हो जाएगा मित्रों, तो वायु मार्ग से संबंधित यान, किससे, वायु मार्ग से संबंधित यान, मार्ग से संबंधित यान। जलयान, जल से संबंधित यान, जल से संबंधित यान, जल से संबंधित यान। यहाँ जल से संबंधित यान वायु और यान है, ये संबंधित। यहाँ जितना शब्द आया ये सबका क्या हो गया, लोप हो गया। पकौड़ी का, पकौड़ी क्या हो जाएगा मित्रों, पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी जो है वो ये पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, पकौड़ी। या पकौड़ा क्या हो जाएगा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा जी पकौड़ा क्या होगा, तो पका हुआ बड़ा, तो पका हुआ बड़ा तो पकौड़ा, और पकी हुई बड़ी तो पकौड़ी। तो आइए मित्रों अगला समास मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए मित्रों हम मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए इसी से, इससे भी पूछो, जैसे अभी तक पूछ रहे थे इससे भी ये खुद बताएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो मयूर माने होता है मित्रों मोर, मयूर माने मोर, और व्यंजक माने होता है चालाक। और चालाक कौन शब्द है, विशेषण है, चालाक कौन शब्द है, विशेषण। और मोर क्या हो गया, विशेष, मोर क्या हो गया मित्रों, विशेष, ये विशेष हो गया। और आपको हमने बताया है कि एक समास जिसमें ये बताया हमने कि जिसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो तो उसे हम
कर्मधारय समास कहते हैं। तो उसे उल्टा कर दो, कर्मधारय समास का उल्टा कर दोगे तो यहाँ जो है मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास आ जाएगा। यानी वह समास, वह तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद विशेष हो या गुणी हो और उत्तर पद विशेषण या गुणधर्म हो, तो वहां मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास होता है। कुछ किताबों में मित्रों मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास नहीं दिया है, तो इसलिए जानकारी के लिए फिर भी मैं जो है यहाँ आपको पूरा बता देता हूँ। आइए मित्रों देखते हैं। यानी वह समास, वह तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद, जिसका पूर्व पद विशेष या गुणी हो और उत्तर पद, उत्तर पद विशेषण या विशेषण या गुणधर्म हो, गुणधर्म हो, तो वहां मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास होता है। मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास होता है मित्रों। कौन समास? मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास होता है। आइए उदाहरण में देखते हैं। समस्त पद, समास विग्रह, विग्रह। तो एक उदाहरण तो चाहिए, तो आपका ये खुद हो गया मयूर व्यंजक, मयूर व्यंजक, मयूर व्यंजक, ये आपका एक उदाहरण खुद हो गया। जनक खेतिहर, जनक खेतिहर, मदन मनोहर, मदन मनोहर, मदन मनोहर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। यहां जो है श्याम सुंदर हो गया, मदन मनोहर हो गया, जनक खेतिहर हो गया, और आपका जैसे कह दिया जाए कि कुमार शर्मणा, या कह दिया जाए बाल तपसा। कौन तपसा? बाल तपसा। बाल तपसा एक उदाहरण और रख देता हूं, बाल तपसा। तो यहाँ अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो बस इतना जान लीजिए कि ये जो उत्तर पद है ये विशेषण है, ये गुणधर्म है, ये गुणधर्म है या विशेषण है, ये सारे चीज क्या है? विशेषण। पीछे वाला क्या? उत्तर पद क्या है? विशेषण। उत्तर पहला पद क्या है? पूर्व पद, वो विशेष है या गुणी है। तो इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा व्यंजक मयूर, व्यंजक मयूर। अर्थात क्या हो जाएगा मित्रों? चालाक मोर। क्या हो जाएगा? चालाक मोर। चालाक क्या है? विशेषण है, वो क्या है? विशेष है। उल्टा हो जाएगा समास विग्रह। यहाँ क्या हो जाएगा? खेतिहर जनक, खेतिहर जनक। अब खेतिहर विशेषता है कि नहीं? अब जिसके पास खेत ज्यादा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? खेतिहर कहते हैं। तो खेतिहर एक विशेषता हो गया, तो क्या हो जाएगा? खेतिहर जनक। जनक खेतिहर का क्या हो जाएगा? खेतिहर जनक। यानी विशेषण पहले आ जाएगा, विशेष बाद में। मदन मनोहर, मनोहर माने सुंदर होता है, मदन तो जानते हैं किसको कहा जाता है। तो मनोहर मदन, मनोहर मदन, ये हो जाएगा। श्याम सुंदर का हो जाएगा सुंदर श्याम, सुंदर श्याम। सुंदर विशेषण है, कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। सुंदर श्याम, सुंदर श्याम, ये हो जाएगा।
बाल तपसा, तपसा बाला, तपसा बाला। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बाल तपसा लिखा है, तो बाल तपसक मतलब यहाँ है तपसा बाला यानी तपस्वी बालक। तो यहाँ हो गया मित्रों, तो यहाँ बाल नहीं होता, तपसा बाल नहीं होगा, बल्कि तपसा बाला हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। तो मित्रों एक चीज और जान लीजिए, यही बता दे रहा हूँ, नोट में मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, कि यदि परीक्षा के विकल्प में, यदि विकल्प में, यदि इस उदाहरण के जाइए सॉरी, यदि परीक्षा के विकल्प में, परीक्षा के विकल्प में मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास ना हो तो, ना हो तो वहां कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होगा। तो समझ गए। अगर मान लीजिए आपके परीक्षा में आ जाए और उदाहरण यही रखा रहे, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ जो है अगर विकल्प में मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास ना दिया हो, और बहरहाल ज्यादातर परीक्षाओं में नहीं देता है, तो वहां क्या मार के आना है, कर्मधारय समास आप मार दीजिएगा। क्या मारेंगे, कर्मधारय। लेकिन उदाहरण ये रहेंगे और विकल्प में आपके मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास नहीं है, तो क्या मारेंगे, कर्मधारय समास। तो मित्रों आज का ये क्लास समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों पुनः एक बार सभी लोगों मित्रों को नमस्कार, सभी मित्रों को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।